पलवल के टिकरी गुज्जर में खेतों का काम कर रहे 22 वर्षीय अजीत नामक किसान की बिजली का तार टूटने से मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब मृतक किसान अजीत अपने घर से खेतों पर धान की फसल की बुआई करने के लिए खेतों में ट्यूबवेल से पानी लगाने गया था। तभी खेत पर बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा और मृतक अजीत का पैर उस तार पर पड़ गया और बिजली की चपेट में आ गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वही परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पलवल जिले के गाँव टिकरी गुज्जर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इस विभाग की वजह से एक 22 वर्षीय अजीत नामक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि गांव टिकरी गुज्जर निवासी अजीत मंगलवार की शाम अपने खेतों में धान की फसल की बिजाई के लिए खेतों में पानी भरने के लिए गया था। मृतक के परिजनों ने बताया कि जैसे ही अजीत अपने खेतों पर धान की फसल की बिजाई के लिए खेतों पर पानी लगाने के लिए गया, जैसे ही अजीत अपने खेतों पर पहुंचा तो खेत की मेड़ पर बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा था और मेड़ पर ज्यादा खरपतवार होने की वजह से अजीत को तार दिखाई नहीं दिया और उसके पैर उस तार पर पड़ गया और बिजली की तारे की चपेट में आने से मौके पर ही अजीत की मौत हो गई। मृतक किसान अजीत के परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से अजीत की मौत हुई है, क्योंकि काफी दिनों से अजीत और उसके चाचा ने इन बिजली तारों की शिकायत कई बार बिजली विभाग से की थी और खुद गाँव के सरपंच ने भी इस बारे में बिजली विभाग को शिकायत की थी, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इन तारों को सही नहीं किया, जिसका खामियाजा किसान अजीत को भुगतना पड़ा। वहीं गांव के सरपंच जोगेंद्र ने कहा है कि अजीत नामक किसान की मौत हुई है, इसमें बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने भी खुद बिजली विभाग के कर्मचारियों को अधिकारियों को इन तारों के बारे में शिकायत की थी, क्योंकि ये तार काफी दिनों से नीचे थी और जर्जर हालत में थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कोई सुध नहीं ली। सरपंच ने कहा कि यही हाल गाँव में हुआ पड़ा है, कहीं पर तारे लटकी हुई है तो कहीं खंबे मुड़े हुए हैं, कहीं पर काफी दिनों से तार टूटे पड़े हैं, लेकिन उनको सही नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि आज जो अजीत नामक किसान की मौत हुई है, इसमें बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। सरपंच साहब, क्या मामला हुआ है जो आज आप यहाँ आए हॉस्पिटल? ये मेरा भतीजा ही लगता है, परिवार में से खेत में ट्वेल्थ चलाने के लिए गया था, वहाँ पर नंगे तार पड़े थे, उसको पैर पड़ गया और हमें काफी देर बाद पता चला। ऐसे जब नहीं आया घर पे तो जब वहाँ गए तो हमें वहाँ घोषित पता पलवल लेकर आए, घोषित कर दिया। और ये अजीत इस तनाव से दयाराम गाँव से ही है और बहुत गरीब परिवार से सर ऐसा है, ये बहुत बड़ी खामियाजा। हम कई बार शिकायत की बिजली बोर्ड में कि तार को जब जमीन वो फसल का टाइम आ रहा है तो जब बिजली वाले नहीं आता आदमी खुद करता है और इसका पैर बिजली नंगे तार पड़ गए, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या टूटा हुआ पड़ा था पहले से जो इसे शिकायत की हमने, लेकिन कोई आता नहीं। तो ये बहुत मोटी समस्या है। तो ये किस लिए, मतलब ट्यूबवेल पर क्या काम करने के लिए गए थे? ये ट्यूबवेल को चलाने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में तार पड़ा था नंगा, उसमें इसका पैर पड़ गया और इस कारण वहीं पर ट्यूबवेल तक पहुंचे नहीं, उसी कारण की मृत्यु हो गई। तो मतलब धान की बिजाई चल रही धान उसमें पानी लगाने गए? हाँ जी, चलाने के लिए गए तो वहाँ तक पहुंचे नहीं, ट्यूबवेल तक बीच में जो तार पड़ा था नंगा, उसमें पैर पड़ गया और वहीं पर खत्म हो गए थे हम लोग। कई बार हम शिकायत करी, मैं मुझे शिकायत की मैं पंचायत सरपंच हूँ, लेकिन पहुँचता नहीं है। अच्छा, आपकी शिकायत के बाद भी कोई नहीं पहुँचता। कई बार मैं खुद होकर आया हूँ, कई शिकायत लगते हैं इनके लिए, तार नीचे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहीं खम्बा टेढ़े पड़े हैं, लेकिन अब तक कोई पहुँचा नहीं है। ये बहुत मोटी समस्या है, बिजली बोर्ड की लापरवाही से हादसा हुआ है। गाँव मुझे और ये टीकरी गुजरा जो लड़का गुजरा है उसमें साले का लड़का, और ये सारी कमी जो है बिजली बोर्ड की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि वो धान की रुपाई चल रही है, उसका छोटा भाई जो है उसमें ट्रैक्टर चला रहा है, वो ट्रैक्टर चला के चलाया, ट्यूबवेल चलाने गया, उसको नहीं पता था कि उसमें तार टूटे थे और वो तार में टच हुआ है, गुजर गया और बॉडी भी यहाँ पड़ी है कल की। और ये निहात गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, इतना बड़ा हादसा हुआ है जो उसका जिम्मेवार बिजली बोर्ड है और हम इस बिजली बोर्ड को बख्शेंगे नहीं, चाहे हमें लड़ाई कहीं तक लड़नी पड़े। इसका खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कंप्लेंट उसमें भी की है हमने, रजिस्टर लिमिटेड की है, लेकिन वो कोई सरकारी कागज नहीं है, उसे फाड़ के फेंक देते हैं। फोन पे भी है उनकी, वो भी है फोन पे, ठीक है जी, पैसे दे दो तो वो काम करेंगे, नहीं करेंगे। बिजली बोर्ड चांट जो वो है वो वहाँ के ये सब सस्पेंड किए जाए और हमारे बच्चे का हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा हम दाग नहीं देंगे बॉडी को कतई भी।
हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनके बच्चे का कहाँ से पालन पोषण होगा? कौन देखेगा? बाप पहले गुजर गया, उसकी मम्मी पहले गुजर चुकी है। ये किसान के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार कहती है कि भाई 1 मिनट में बिजली ठीक होगी। वो चक्कर काटते काटते गांव के सरपंच ने आपके सामने हवाला दिया है कि मैं खुद कंप्लेंट करके आया हूँ। तो ये हमारे साथ ये जो है इनके गैल बहुत बड़ा अन्याय है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि इस बच्चे की मदद की जाए, हर प्रकार से मदद करी जाए जो अपने बच्चों को ये पाल सके।